बहन बेटियों के लिए, तो ये समर्थन हमारी बहन बेटियों के लिए ये मोदी तक पहुंचेगी ये वीडियो। आपको नहीं लग रहा है कि जंतर मंतर पर बैठे हुए भी समर्थन पहुंच रहा था, उन तक आवाज नहीं जा रही थी जंतर मंतर? नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी। हमारे चंद्रशेखर भाई ने बोला था कि 7 दिन तुम्हारा 8वां दिन मेरा, इनको बैरियर पार भी नहीं करने दे रहे थे। आज हमारे चंद्रशेखर भाई आए राष्ट्राध्यक्ष जी, और आज देखो हम कहाँ तक पहुँच गए। मतलब आज उन्होंने भी चंद्रशेखर रावण आए आराम से और उन्होंने आह्वान कर दिया कि वो वहीं बैठेंगे बेटियों के साथ, वहीं बैठेंगे, बहन बेटियों के सम्मान में यही रहेंगे। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से 23वां दिन हो गया, आप लोगों को सीपी तक यात्रा लेकर आनी पड़ रही है, कितना लंबा आंदोलन चलने वाला है? जब तक बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये चलता रहेगा। सर क्या लग रहा है, अब जंतर मंतर से बाहर आप लोग निकल चुके हैं, सीपी में पहुंच चुके हैं, अब आवाज पहुंचेगी केंद्र तक? देखो, पहुंचाने के लिए प्रयास तो किया जा रहा है ताकि आम लोगों से यहाँ कनेक्टिविटी हो, एक जगह पर ना बैठकर रुका जा। जंतर मंतर ये सीपी का सर्कल है, ये दिल का रहता है दिल्ली का, तो दिल्ली के दिल को सुनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन सर ऐसे बाहर निकलना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ रहा है, जंतर मंतर पर 23 दिन से बैठे हैं, क्या लग रहा है कोई समाधान हो पाएगा? देखो जी, समाधान की आस में तो देश के लोग जागने लग रहे हैं। जो देश के लोगों का फर्ज बनता है वो तो सड़क पर ही उतर सकते हैं। जब 22 दिन की कार्रवाई जंतर मंतर पर धरने बैठे हुए होंगे और गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो लोगों को ऑन रोड पर निकलना पड़े, ये देश भर में निकलेंगे। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि रात में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो धरने को परेशान करने की, धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामाजिक तत्व यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, ये कोई षड्यंत्र ही है। जिस हिसाब से ऐसे ऐसे भेज के दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उन पर उनकी रोकथाम भी नहीं की जा रही, तो ऐसे षड्यंत्रों से इन पहलवानों को भी बचाना होगा। ये क्योंकि देश का मामला ऐसा है कि लड़कियों का मामला है, वहाँ पे इस टाइप के अपराधी आदमी या इस टाइप के सामाजिक आदमी आएंगे तो धरने को नुकसान पहुँच सकता है। सर क्या लग रहा है कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 23 दिन हो चुके हैं, आप पहलवान सड़क पर उतर गए। ये प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, उनकी कमी है, इस वजह से ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है, या सोल्जर्स ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, या पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो गिरफ्तारी भी हो सकता है और जस्टिस भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार, क्योंकि बार बार बीजेपी पर निशाना साधा जाता है कि बीजेपी तक आवाज नहीं पहुंच रही क्योंकि पक्ष के नेता कोई धरने पर दिखाई नहीं देते? जी जी, बीजेपी तो कोई मुखरा नहीं होता है ना मैडम, मुखरा तो प्रधानमंत्री होते हैं, और अगर प्रधानमंत्री जी इस बलात्कार में शामिल नहीं हैं तो फिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? बोलते किसानों ने हाईजैक कर लिया है आंदोलन को। किसान तो सपोर्टर है ना बाबा। अब उनके कुनबे की, उनके राज्य की, हरियाणा की लड़की है और उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, तो किसान तो सपोर्ट करेंगे। ये भी तो बोला जा रहा है सर कि एक ही परिवार से ये लड़कियां आ रही हैं, जाट समाज से ही आ रही हैं। ना, एक ही परिवार से, मैं बिहार का हूँ, मैं सपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ हरियाणा के होंगे, यूपी के होंगे, हर स्टेट से आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। और इस बार राइट टू रिजेक्ट गिरा के जो है पब्लिक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जो है वो सबक सिखाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर सभी लोग समर्थन में मौजूद हैं। जितनी जनता यहाँ पर आई है सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आज 23वें दिन पर सड़क पर उतरना पड़ गया, अब तक जंतर मंतर में बैठे हुए। ये अब जन आंदोलन बनता जा रहा है और एक एक आदमी, एक एक युवा, नौजवान सब आज चंद्रशेखर के आने से ये साबित हो गया कि आंदोलन केवल एक जाति का और एक राज्य का नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैलने वाला है। और इस देश को किसी भी कीमत पर देवदासी प्रथा वाला भारत नहीं बनने देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे चिन्मयानंद की हो, ये तमाम घटनाएं उनके राज्य में होती है। ये बलात्कारियों को प्रश्रय देने वाली सरकार है। तो इस सरकार को बताएंगे कि यदि आप नारी का सम्मान नहीं करोगे तो आपको भी इस देश में सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ब्रिजभूषण भी तो यही बोल रहे कि मैं तो मोहरा हूँ, निशाना तो मेरी पार्टी है। नहीं, हाँ बिल्कुल है, पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेयर से बोला, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने रोका हुआ। कर्नाटक की हार जिस प्रकार से बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है चुनावों में हार के बाद क्या अब यहाँ पर ये मुद्दा है, ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को प्रश्रय देने वाली पार्टी है। उसके यहाँ नारी को, महिला को सम्मान देने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। तो इस देश की तमाम महिलाओं को इस आंदोलन में खड़ा हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए जो नारी का सम्मान नहीं करते। पूरी दुनिया में देश की छूट हो रही है इनके इस कृत्य से। और कोई सामान्य आदमी होता, पोस्को में अब तक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया होता। तो
आपको लग रहा है क्योंकि वो सांसद है इस वजह से चीजें नहीं हो रही? सांसद है और जाति का भी प्रभाव है वहाँ, क्योंकि जाट वर्सेस राजपूत भी बनने की एक बात सामने आई थी सर। ये पहली बार देखा जा रहा है कि बलात्कारियों के समर्थन में ब्रजभूषण की जाति के लोग आंदोलन सब बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि कोई बलात्कार का पोस्को का आरोपी वो खुलेआम इंटरव्यू देता घूम रहा। ये मजाक हो रहा कानून का, मजाक उड़ाया जा रहा है कानून को। कहाँ संविधान है, कहाँ कानून है? तो ये भी बोला जा रहा था कि वो लोग भी जंतर मंतर पर आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं उनका। वो आए ना, वो आए, हम जवाब देंगे उन्हें। क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले भी आए थे, वो किसानों के आंदोलन में भी आए थे। ये इसी तरह की साजिश रचते हैं। ये कठुआ में बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के उनका स्वागत करते हैं। तो ये अपराधियों को ये पार्टी अब साबित हो गया है कि पार्टी महिला विरोधी है, ये अश्लीलता फैलाने वाली पार्टी है, ये पार्टी अय्यासों की पार्टी है। कब तक समर्थन देते रहेंगे? कितने दिन तक लग रहा है लंबा आंदोलन चलेगा? लंबा नहीं चलेगा, झेल नहीं पाएंगे। कल से भीम आर्मी मैदान में उतरेगी। चंद्रशेखर आज आए हैं, उन्होंने इस आंदोलन को ग्लोबल बना दिया, पूरे देश का आंदोलन बना दिया। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि लंबा नहीं चलेगा? उम्मीद लगा 2 दिन में सरकार के पैर उखड़ जाएंगे, आप देखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पीछे की तस्वीर आपको दोबारा दिखाना चाहूंगी कि सीपी में हम लोग मौजूद हैं। पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट सारे मिलकर सीपी की सड़कों से गुजर रहे हैं। अपनी मांगों को रखते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साक्षी मलिक के पति मौजूद है, सत्यव्रत जी। सर, क्या लग रहा है, आज 23वां दिन है, सड़कों पर भी उतरना पड़ गया। पहले जंतर मंतर में बैठे हुए थे 23 दिन से। जी, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से जेल की तरह हमारे को बंद कर दिया गया है और मीडिया ने भी दिखाना कम कर दिया था। तो हमने अभी खुद सड़कों पे उतरने की सोची और ये प्रदर्शन हम डेली बढ़ाएंगे इसको, और ये अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में भी इसको बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने बोला कि ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, दूसरे इंटरनेशनल स्तर पे जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी और उनके समर्थन में मांगे जाएंगे। हाँ जी, भाई जहाँ देश की बेटियों की बात होगी, देश की या संसार की जहाँ भी लड़कियों का जो शोषण होगा, वही हमारे को जो है आवाज़ उठाने का जो है वो काम करना पड़ेगा और सबका सहयोग भी चाहिएगा। और हम इसको भी बढ़ाने का काम करेंगे क्योंकि हमारी जो है वो आवाज़ को अब आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। विनेश फोगाट जी ने बोला कि रात में कई ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या मतलब? यही है जी, कोई आ जाता है, कोई गलत, हमने तो हर बार ये कहा, कोई गलत नारे लगा जाता है, भाई आज़ादी के नारे लग जाते हैं, कई बार कोई लगा के भाग जाता है, नाम हमारा खराब होता है। तो हमने ये कहा है पुलिस से भी कि जी हमारा तो ना तो सरकार से कोई हमें प्रॉब्लम है, हमारी लड़ाई है सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ। लेकिन अब ये भी बोला जा रहा है कि भंग कर दिया गया है WFI का, अब वो अध्यक्ष नहीं रहे तो धरना खत्म कर देना चाहिए। जी, जब पोस्को एक्ट लगा हुआ है उसकी FIR 7 दिन बाद होती है। ये या तो ये बता दो भाई कि आम आदमी को भी हम इस एक्ट में गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर देश में कानून सबके लिए बराबर है, आम आदमी को तो आप 2 घंटे में अरेस्ट कर रहे हो, रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप जो है अरेस्ट करने में आपने 25 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, सरकार तक आवाज नहीं पहुँच रही। बार बार राजनीति करने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है, बार बार एक प्रदेश से होने का आरोप लग रहा है। जी देखिए, प्रदेश तो आज हमारे साथ देखिए वो भाई साहब चंद्रशेखर भाई साहब भी आए हैं ना, तो हम किसी जाति को सपोर्ट करते, जहाँ बेटियों की बात आती है वो हर सबकी एक ही होती है, और बस यही है। राजनीतिकरण का जो आरोप लग रहा है, बेटियों के ऊपर कभी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए और ना हो सकती है। हाँ, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत हमारे साथ मौजूद थे। सीपी के गेट नंबर 6 पर ये लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आकर ये लोग जनता को बताने वाले हैं, जनता के सामने अपनी मांगे रखने वाले। इनका कहना है कि जो आवाज है मीडिया द्वारा पहुंचाई नहीं जा रही है, इसीलिए आज इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है।